दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की संविदा नर्सिंग अधिकारियों ने आज हड़ताल कर दी। आपको बता दें कि नर्सिंग स्टाफ के टर्मिनेशन को निरस्त करके सेवा को जारी रखने व 43 कर्मियों को नियामत करने के बाबत इन लोगों ने यह हड़ताल की है। 2009 से कार्यरत ये संविदा नर्सिंग अधिकारी राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। संविदा नर्सिंग अधिकारियों का चयन भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा पूर्ण तरह पारदर्शिता के आधार पर संविदा नर्सिंग ऑफिसर पद पर हुआ था तथा वर्तमान में अधिकांश संविदा नर्सिंग अधिकारियों की सरकारी सेवा के लिए अधिकतम आयु भी समाप्त हो गई है। संविदा नर्सिंग अधिकारियों ने बताया कि उन्हें बिना नोटिस के टर्मिनेट कर दिया गया है, जिसके कारण उनके सामने पारिवारिक भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो गई है और मानसिक परेशानी का भी उन्हें सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के समय उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने परिवारों की परवाह न करते हुए अपनी सेवाएं नियमित दी है। कोविड-19 के दौरान 90% संविदा नर्सिंग अधिकारी कोविड-19 से संक्रमित भी हो गए तथा एक नर्सिंग अधिकारी जोशी से उनके घर में कोविड चला गया, जिससे उनके पति नितिन की मृत्यु भी हो गई। ये नौकरी ही उनके जीवन यापन का एकमात्र सहारा था, अब वह भी उनसे छीन लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि माननीय प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी के समय कोविड-19 में 100 दिन ड्यूटी करने वाले नर्सिंग अधिकारियों को नियमित भर्ती में प्राथमिकता देने की घोषणा की थी, जिसका भारत सरकार केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पत्र फाइल नंबर जारी किया गया था, जिसका भारत सरकार केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पत्र जारी किया गया था, परंतु केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा की जा रही नियमित भर्ती संविदा नर्सिंग अधिकारियों को प्राथमिकता देने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी संविदा नर्सिंग अधिकारियों को अपनी सेवा से बाहर निकाल दिया गया है और उनको घर पर बैठा दिया गया है। इसके लिए दिल्ली सरकार की तर्ज पर समस्त लाभ देकर हमारी सेवाओं को जारी रखा जाए तथा नर्सिंग अधिकारियों को नियमित करने के लिए कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार लोकसभा में प्रस्ताव पारित नियमित किया जाए। नर्सिंग पोस्ट पे जॉब पे था, जो आज लगभग 14 साल हो गए हैं। हमें यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे लिया गया था तीन महीने के लिए, और वो 3 महीने के एवरी 3 महीने पे हमारे परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको एक्सटेंड करते रहे। और आज 14 साल बाद में इन्होंने 15 दिसंबर को इमीडिएट एक लेटर निकाला और हमें टर्मिनेट कर दिया और कहा कि कल से तुम्हें नौकरी पे नहीं आना है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि ये 14 साल तक जो हमने सर्विस दी है उसमें क्या कमी थी जो आज हमें इस डिसीजन के अकॉर्डिंग बाहर निकाल दिया। जब हमारा 14 साल तक एक्सटेंड होता जा रहा है और हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो आज ऐसा डिसीजन क्यों? अब हम 14 साल की सर्विस के बाद कहाँ जाएंगे? जब हमारी नौकरी 14 साल तक यहाँ थी, उसके बाद में आपने हमें यहाँ बाहर निकाला है, तो उसका कोई रीज़न तो होना चाहिए ना। ऐसा कोई रीज़न नहीं है इनके पास, सिर्फ एक तानाशाही है, मनमानी चल रही है। सर, ये माना जाए जब तक कोविड चल रहा था तो आपकी सेवाएं जनता तक और सरकार तक पहुंचा रहे थे। जब कोविड खत्म हो गया तो आपको एक तरीके से दूध में मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया है सरकार ने। ये चीज़ मैं सर खुद बोल रहा हूँ, इस चीज़ को बोलने ही वाला हूँ कि हमारा इन लोगों ने इस तरीके से यूज किया है कि आज के टाइम में एक और डिस्पोजेबल चीज़ें हुआ करती है ना, कि यूज एंड थ्रो। जब तक कि इन लोगों को हमारी आवश्यकता थी तब तक इन्होंने हमारा यूज किया और आज डिस्पोजेबल की तरह उठा के इन्होंने फेंक दिया हमें। जो कि पीछे आपने ये भी देखा है कि 3 साल तक कोविड आया है, 3 लहर आई है हमारे देश में। तीनों लहर के अंदर हमने अपनी पूरी ईमानदारी से, मेहनत से रात दिन मरीजों की सेवा की है। जान पर खेल के लोगों की मदद अपनी जान पे खेले हैं, कोविड पॉजिटिव हुए हैं। और उस कोविड के दौरान हमारे एक साथी है जोशी, जो अभी प्रेजेंट शायद नहीं है, उसके बच्चे की तबीयत बिल्कुल अभी थी यहाँ पे, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से उसको अभी घर जाना पड़ा। कोविड के अंदर सेवाएं दी हैं, क्या ये मान रहे हो कि आपको सरकार ने तोहफा दिया है आपको नौकरी से हटा के? हमें तोहफा, ये सरकार की तरफ से तो तोहफा ही होगा, लेकिन हमारे लिए तो तोहफा नहीं है ना, ये पनिश हुआ। इसलिए हमारा कौन सा तोहफा हुआ? जब सरकार उस टाइम पे हमारे लिए ताली बजवा रही थी, थाली बजवा रही थी, फूल बरसा रहे थे, कोरोना योद्धा कह रहे थे, मोदी जी ताल ठोक के कहते थे कि ये नर्सेज हैं, मेरे देश की शान है, इनके पीछे मैं अपने मरीजों की सेवा करूंगा, मैं कोरोना से इन नर्सेज के साथ में मिलकर लड़ूंगा इनके लिए। और आज वही सरकार
हमारी रोजी रोटी को छीन के हमें रोड पे बिठा दिए। नाम है रेखा और मैं आईसीयू स्टाफ आरएमएल में 14 साल से काम कर रही हूँ और 14 वर्ष मुझे एक ही डिपार्टमेंट में हो गए हैं, जो कि मेरे काम की कोई कंप्लेन नहीं है इस आरएमएल के पास कि मैंने अपना काम ढंग से नहीं किया है। मैं मोदी सरकार से पूछना चाहती हूँ, वो अच्छे दिन आ चुके हैं कि आएंगे? हमें बाहर निकाल के वो दिन आ चुके हैं कि या फिर और आएंगे? जो हमारे बच्चों का फ्यूचर उन्होंने खराब किया है, हमसे 3 महीने कोविड में काम करवाया है लगातार, और हम कहाँ जाए? हमें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। हमारे पेरेंट्स क्या खाएंगे? उनकी दवा कौन करेगा? और हमारे बच्चों का फ्यूचर अब आपके हाथ में है मोदी सरकार। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी तो प्रॉब्लम है ही, हमारे और स्टाफ हैं जिनके पास कोविड के चलते उनके हस्बैंड नहीं रहे हैं, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? उनके पास 2 फैमिली हैं। तो प्लीज़ मैं मोदी सरकार से ये चाहती हूँ कि वो इस चीज़ की तरफ ध्यान दे और हमारे टर्मिनेशन को वापस ले। मेरी यही रिक्वेस्ट है मोदी सरकार से। थैंक यू सो मच। आपका धरना प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा? जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक आरएमएल हमें एक्सेप्ट नहीं करता कि आप बहुत ही अच्छा काम किया आपने 14 वर्षों में, अगर वो ये एक्सेप्ट नहीं करते और हमें अंदर नहीं लेते, हमारा टर्मिनेशन वापस नहीं लेते, हम आरएमएल के सामने ही बैठेंगे, रात दिन बैठेंगे, बच्चों के साथ बैठेंगे, पेरेंट्स के साथ बैठेंगे, क्योंकि हम इस कगार पे आ चुके हैं। हमारे बच्चे क्या खाएंगे? कैसे उनका एडमिशन होगा? कैसे हमारे पेरेंट्स आगे जाएंगे? वो अब 70 ईयर्स अबोव हो गए, मुझे लगता है उनको हम कहीं ना पीछे कर रहे हैं उनकी एज से। 70 ईयर्स में पहुंचेंगे, हमारे बच्चे तो हैं जॉब से बाहर हो गए, अब हमारा क्या होगा? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शौक हम ही उनको दे देंगे। तो मोदी सरकार से मेरी यही रिक्वेस्ट है, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हम आरएमएल के सामने ही बैठेंगे। मैं 2015 से यहाँ पे एज ए कॉन्ट्रैक्ट नर्सिंग ऑफिसर हूँ। मैं न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ, वहाँ काम करता हूँ। मेरा परफॉर्मेंस न्यूरोसर्जरी के एचओडी तक बता सकते हैं। वहाँ पर जो एसआर है, हमारे कलीग्स हैं या हमारे जो इंचार्ज है, वो हमारे परफॉर्मेंस को बता सकते हैं। हमें वो काबिलियत है जो यहाँ चाहिए, जो हमें काबिलियत नहीं होती। तो आज 7 ईयर हमें हो गए, हमारे बड़े सीनियर हमारे भाई या बहनें हैं, वो 15 साल से रह रहे हैं। अगर वो 15 साल तक किया, हमारी काबिलियत में हमें क्यों रखा गया? सर, जब मैं सर यही आपको नौकरी से निकाल। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।